अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर काठी रोल। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक और झट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने हैं इसके लिए पहले डो। तो हमने ले लिया है 1 कप मैदा, आधा कप लिया है हमने गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून ली है हमने यहाँ पर शुगर, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और आधा टीस्पून डाला है यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और आधा टीस्पून यहाँ पर डाला है बेकिंग सोडा, जो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएगा जैसे कि बाजार में हमें अवेलेबल होते हैं। और इसे लुक वार्म दूध से हम थोड़ा सा बाइंडिंग करेंगे जितना हमें एज पर नीडेड है। उसके बाद अगर हमें दूध के बाद अगर हमें चाहिए तो हम थोड़ा सा छींटा पानी का भी लगा सकते हैं। सेमी हार्ड डो बनाकर तैयार करना है हमें, बिल्कुल हार्ड डो नहीं बनाना है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि हम चपाती के लिए बनाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का टेक्सचर है इसका। तो 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इस पे कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल डालकर कुछ इस तरीके से हमने इसको 15 से 20 बार इस तरीके से ऊपर से नीचे पटकना है, और फिर इस तरीके से हमें इसे गूंथना पड़ेगा ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो और भी ज़्यादा अच्छे से बाइंडिंग में आ जाए। और उसके बाद फिर हमें इसको अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा रोल करके और फिर थोड़ा सा गूंथते रहेंगे ताकि इसमें हमें लचीलापन चाहिए। और फिर से 1 टेबलस्पून ऑयल से ग्रीस करके हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इस तरीके से ढककर कपड़े से फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। और फिर ले लेंगे कढ़ाई जिसके लिए हमें बनानी है स्टफिंग। तो डाल दिया 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून डाला है बारीक कटी हुई लहसुन, और 1 टेबलस्पून डाला है यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक, और इसे अच्छे से पहले सौते कर लेंगे कुछ इस तरीके से ताकि इनकी जो रॉनेस है वो निकल जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे हम इस काम को। और इसमें डाल दिए है मैंने 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च आपको पसंद है तो और ज़्यादा भी बारीक काट के डाल सकते हैं। तो कुछ ले लिया मैंने वेजिटेबल्स, जो ली है 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर, इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। और इन्हें जिस तरीके से हम पनीर डालेंगे लंबा लंबा, उसी तरीके से इनको भी लंबा लंबा काट लिया है। कुछ इस तरीके से 2 से 3 मिनट इन्हें फ्राई करेंगे। पहले डाल दिया मैंने आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून डाला है धनिया, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले वेजिटेबल्स के साथ। फिर उसके बाद डाला है मैंने आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, और इन्हें अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके और इनकी रॉनेस हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पर हम इन्हें निकालते रहेंगे। आपकी वेजिटेबल्स अगर पानी छोड़ें तो आप धनिया थोड़ा सा क्वांटिटी में थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जिससे इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। मॉइस्चर सब सूख चुका है तो इसमें डाल दिया है मैंने 200 ग्राम पनीर, और इसको भी डालकर हमें अच्छे से इन वेजेस के साथ में भून लेना है ताकि जब भी सारे मसाले हैं वो एक दूसरे के साथ कोट हो जाएं और सारे पनीर के साथ भी एकदम कोट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्टफिंग है, बस 2 मिनट और इसको भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं सभी अच्छे से भुन जाए और सभी कोई भी चीज़ कच्ची न लगे हमारी काठी रोल में। तो आप देख सकते हैं अब स्टफिंग रेडी है। इसको रखते हैं साइड थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो चलते हैं डो की तरफ। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है हमारे डो को, थोड़ा सा रेस्ट कर चुका है हमारा डो। अब इसको बाउल से बाहर निकालते हैं और अपनी प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी डस्ट करते हैं और इन्हें इस तरीके से रोल करेंगे। और इस तरीके से रोल करते हुए हमें इन्हें 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जितने भी हमें काठी रोल बनाने होंगे, मैं 3 बनाऊंगी, तो इस तरीके से पहले इन्हें डिवाइड कर लेंगे और थोड़ी लोइयां बनाकर रखेंगे गोल गोल, जिस तरीके से ये रेस्ट पर आ जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि ये ढलक जाए।
वो आप देख सकते हैं तीनों लोइयां मैंने बनाकर रख ली हैं। जो पहली वाली है थोड़ी सी रेस्ट हो चुका है उसको, तो पहली वाली को फिर से मैदा डस्ट करेंगे और पहली वाली लोई को लेकर कुछ इस तरीके से रोलिंग पिन की हेल्प से और यहाँ पर अपनी प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके से फ्लैट करते हुए रोटी की शेप देंगे। और बिल्कुल रोटी वाली स्ट्रक्चर, जैसे बड़ी सी रोटी नहीं बना लेते, कुछ इस तरीके से हम इसे बड़ा कर लेंगे। और थिन, बिल्कुल थिन करना है हमें, बिल्कुल पतला बेलना है इसको, मोटा नहीं रखेंगे हम किसी भी तरफ से। और ग्रीस करेंगे इस तरीके से, घी या ऑयल आपकी चॉइस है। अच्छे से ऑयलिंग करें इसकी। अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद हम इस पे थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे, ताकि हमारी जो इसकी काठी रोल के जो रोल है, यानी कि जो हम लच्छा पराठा बना रहे हैं, उसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से निकल के आए। कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनकी लेयर्स निकलेंगी। तो हमें इसे अच्छे से एकदम प्रेस करते हुए, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और इस तरीके से रोल कर लेंगे। और जब रोल करेंगे और इसका ये जो सिरा है हम थोड़ा नीचे की तरफ को दबाएंगे, ताकि इसकी शेप एज इट इज रहे। आप देख सकते हैं तीनों बन चुके हैं और इनको थोड़ी सी देर रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएं। और फिर इसके बाद हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देने के बाद वापस से फिर हम अपनी प्लेटफॉर्म पर मैदा डस्ट करेंगे। और मैदा डस्ट करके आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे की तरफ रखेंगे, ताकि जो हमारी लेयर्स हैं वो एज इट इज रहें। और हम नीचे की तरफ से इसको ऊपर रख लेंगे और फिर हम इसको रोलिंग पिन की हेल्प से कुछ इस तरीके से बेलेंगे। तो आप करीब से भी देख सकते हैं, सीधी वाली साइड हमने नीचे रखी है और उल्टी वाली साइड, जिस साइड हमने इसको क्लोज किया था, वो साइड ऊपर है। तो इस तरीके से हमें इसे, जितना बड़ा हमने काठी रोल का रोल बनाना है, तो इस तरीके से रोल करते हुए बड़ी कर लेंगे अपनी इस चपाती पराठे को। तो मुझे बस इतना ही बड़ा चाहिए। माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है और ब्रेथ है इसकी। तो हमने तवा पहले से गरम करके रखा हुआ है, तो अब हम इस तवे के ऊपर इस पराठे को डाल देंगे और इसे एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। फिर टर्न करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी पहले अच्छे से सिकने देंगे, यानी कि इसको बिल्कुल अच्छे से सेट होने देंगे, ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि इसमें लेयर्स हैं तो वो खुल सकती हैं। मैं दूसरी तरफ से दिखाऊं आपको, तो माशाल्लाह से अच्छे से सिक चुका है। तो चलिए अब इस पे घी या ऑयल, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसको ग्रीस करते हैं और अच्छे से इसको सेक लेंगे, बिल्कुल पराठे की तरह अच्छे से कलर आना चाहिए इस पर। तो टर्न करके दूसरी तरफ भी आप अप्लाई करेंगे ऑयल को। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे पराठे में। तो मैं अब आपको इसको पलट के भी दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ से भी कैसा कलर आ रहा है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा एक साइड से सिक रहा है ये। तो मैं अब इसको स्पैचुला की हेल्प से इसकी किनारियों को सेकूंगी। किनारियाँ भी बिल्कुल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, कुछ इस तरीके से दबा दबा कर हम सेकेंगे। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से एक साइड हम सेक चुके हैं, दूसरी साइड मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें सेकनी है। इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से दबा दबा कर, और मैं आपको दिखाऊं तो कितनी प्यारी परत खुली है, इसमें एक लेयर आई है। तो अच्छे से इसको सेक लेंगे और फिर इसको रखते हैं साइड। तो अब उठाकर इसको रखते हैं। आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना एकदम सॉफ्ट है सीखने के बाद भी। तो इसको रखते हैं थोड़ी सी देर साइड और दूसरा पराठा सेकेंगे हम कुछ इसी तरीके से, हम तीनों सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा पराठा भी सिककर तैयार है।
ये देख सकते हैं आप कितना प्यारे कलर आ चुके हैं इस पराठे, दूसरे वाले पराठे में भी। तो चलिए अब रोल बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो पराठा है वो कितना एकदम सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल स्क्वीज कर दिया। तो सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे हरे धनिया की चटनी, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, तो वो ज़रूर देखें। तो वो ये पूरी अप्लाई कर दी है मैंने। अब इस पे अप्लाई कर रही हूँ मैं टोमेटो सॉस। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पे चटनी और वो सब डाल सकते हैं, और इसकी ब्यूटी को और इन्हांस करने के लिए मैं इस पे डाल रही हूँ हरा धनिया और वो स्टफिंग जो हमने पहले से बना कर रखी हुई है, वो भी एज पर नीडेड। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना लगा सकते हैं उतना लगाएं। मेरी जो क्वांटिटी थी वो 3 के हिसाब से थी। माशाल्लाह से अच्छे से हम इसमें स्टफ़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं बिल्कुल कितनी अच्छी परफेक्ट क्वांटिटी मैंने भरी हुई है। तो इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं टोमेटो सॉस, अच्छे से अप्लाई करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मेयोनीज सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और इस पे मैं निचोड़ रही हूँ लेमन को, नींबू को, और फिर इसको बंद कर देंगे। कुछ इस तरीके से क्लोज कर देंगे अपने काठी रोल। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यमी एकदम बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको इसको क्लोज करके और हम इसको रैप करते हैं अभी बटर पेपर में कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ इसे करीब से कि कितना टेस्टी और कितना यमी बनकर ये रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एकदम टेम्पटिंग हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।